माउंट एवरेस्ट हैज बिकम अ ट्रैश कैन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा माउंट एवरेस्ट आज एक कचरे का ढेर बन गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा कचरे का ढेर। और इस उपलब्धि को हासिल करने में हम इंसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी ही मेहनत के बाद हमने फाइनली इसे कचरे का ढेर बना ही दिया। हर साल लगभग 35 से 40 हज़ार लोग एवरेस्ट बेस कैंप आते हैं। पीक सीजन में तो हर दिन लगभग 400 से 500 लोग आपको ट्रैक करते हुए ईजिली दिख जाएंगे। अब इनमें से लगभग 1000 लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइम करते हैं। शुक्र है ये सारे 35 से 40 हज़ार लोग फाइनली क्लाइम नहीं करते। अच्छा, यही पास में एक नेशनल पार्क भी है, सागरमाथा नेशनल पार्क। आपको पता है यहाँ हर साल कितने लोग आते हैं? 1 लाख। जी हाँ, 1 लाख लोग हर साल यहाँ आते हैं। अब ये सारी जो जगह है ये इकोलॉजिकली काफ़ी सेंसिटिव है। सोचिए हर साल हम इस पर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे विजिटर्स, क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स यहाँ अपने साथ लाया हुआ कचरा छोड़ जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टेंट्स, फूड पैकेट्स और सबसे ज़्यादा और प्रॉब्लमेटिक ह्यूमन वेस्ट यानी सुसु और पॉटी। इन सब की वजह से एवरेस्ट पर आज लगभग 50 टन कचरा पड़ा हुआ है। कुछ तो इतने डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं कि उनकी साफ़ सफाई भी पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ कचरे की बात नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम होता है कि ये वेस्ट डिकम्पोज नहीं हो पाता और सालों साल बर्फ़ में दबे रह जाते हैं। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पुराना कचरा जो कई सालों से ढका हुआ था अब दिखने लगा है। और जब भी कभी बर्फ़ पिघलती है ये वेस्ट नीचे आते हैं और इससे एवरेस्ट के आसपास का पानी भी कंटामिनेट हो जाता है। सागरमाथा नेशनल पार्क का वाटरशेड एरिया हज़ारों लोगों के लिए एक ज़रूरी पानी का सोर्स है। ये वाटरशेड वही जगह है जो बारिश और ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी स्ट्रीम्स और नदियों तक पहुंचाती है। लेकिन एवरेस्ट के आसपास कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट या सैनिटेशन सिस्टम नहीं है, इसलिए सब कचरा और सीवेज गांव के बाहर बड़े बड़े गड्ढों में डाल दिया जाता है। मॉनसून्स के वक्त ये कचरा इन वाटरवेज में बहकर मिल जाता है। ये कंटामिनेटेड वाटरशेड लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क बन गया है। फीकल मैटर से गंदा हुआ पानी कोलेरा और हेपेटाइटिस ए जैसे खतरनाक बीमारियों को फैलाता है। एवरेस्ट की प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होती। हर साल लगभग 8 से 10 लोग इन एक्सपेडिशंस पर अपनी जान गंवा देते हैं। 1999 से 2019 तक करीब 300 डेड बॉडीज पाई गई हैं। एवरेस्ट का एक्सट्रीम क्लाइमेट और वहाँ के टफ कंडीशंस की वजह से कई बार लोगों के बॉडीज कभी वापस ही नहीं मिलते या फिर उन्हें निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसलिए कई बार इन बॉडीज को एवरेस्ट पर ही छोड़ दिया जाता है। 2015 में बीबीसी के एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एवरेस्ट के स्लोप्स पर अब तक 200 से ज़्यादा बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ तो अब लैंडमार्क बन चुकी हैं। सोचिए, रास्ते में आप जा रहे हो और आपको ऐसी बॉडीज़ मिलती हैं जिन्होंने अब निकनेम्स तक पा लिए हैं, जैसे ग्रीन बूट्स, स्लीपिंग ब्यूटी। एवरेस्ट की यही रियलिटी है जो लोगों को ये याद दिलाती है कि ये माउंटेन सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, एक डेडली चैलेंज भी है। सरकार और एनजीओज दोनों ही एवरेस्ट के कचरे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में नेपाल की सरकार ने 10,000 केजी कचरा एवरेस्ट से हटाने का कैंपेन शुरू किया था। उन्होंने एक डिपॉजिट इनिशिएटिव भी शुरू किया जो 2014 से चल रहा है। एवरेस्ट पर जाने वाले हर इंसान को $4000 का डिपॉजिट देना पड़ता है और अगर वो रिटर्न में अपने साथ 8 केजी कचरा वापस लेकर आते हैं तो उन्हें यह पैसा रिफंड कर दिया जाता है। सिर्फ लोकल अथॉरिटीज़ ही नहीं, सागरमाथा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जैसे एनजीओज भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ये लोकल शेरपा लोगों द्वारा चलाया जाने वाला एक एनजीओ है जो एवरेस्ट के आसपास के एरिया का कचरा मैनेज करता है और क्लाइंबर्स को एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए एजुकेट करता है। माउंट एवरेस्ट बायोगैस प्रोजेक्ट भी एक सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोजेक्ट एक सोलर पावर्ड सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहा है जो ह्यूमन वेस्ट को फ्यूल में बदल सके, जिससे शायद लोकल कम्युनिटीज़ को कुछ हेल्प मिलेगी। इससे गांव के आसपास फीसेस डंपिंग की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है और पानी को कंटामिनेशन से बचाया भी जा सकता है। एक वक्त था जब ये जगह एक प्रिस्टीन लैंडस्केप थी, लेकिन अब पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और रैम्पेंट क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ ने इसे गंदा कर दिया है। लेकिन आशा है कि सागरमाथा पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और माउंट एवरेस्ट बायोगैस प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स मिलकर क्लाइंबर्स और नेपाल की सरकार की मदद से एवरेस्ट को उसकी असली शान वापस दिला सकते हैं। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। आज लगभग हर टूरिस्ट हॉटस्पॉट का यही हाल है, चाहे आप लद्दाख की बात करो या गोवा की। हर विजिटर, हर क्लाइंबर को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालें तो हम एवरेस्ट और ऐसी कई सारी खूबसूरत जगहों को फिर से उनकी असली ग्लोरी वापस दिला सकते हैं। अगर हमें इस नेचुरल वेल्थ को अपने फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन करना है तो थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। तो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट डालिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसके अराउंड थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हो
और शायद कुछ बदलाव आए। थैंक यू।